Aim right, achieve big at KR Mangalam University. जंग के बीच ईरान को इजरायल की बड़ी चेतावनी का ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम तबाह करेंगे, इसे रोकने के लिए हर हद तक जाएंगे। इजरायल को जंग में अमेरिका का पूरा समर्थन, भारत में इजरायल के राजदूत बोले अमेरिका हमारी कार्रवाई का समर्थन करेगा। इजरायल के रक्षा मंत्री का डायरेक्ट मैसेज, कहा अपनी सुरक्षा के लिए तेहरान खाली करे ईरान की जनता, अब सीधे सिलेक्टेड इलाकों में होगा मिसाइल हमला। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी ने भी माना इजरायली हमले से ईरान के न्यूक्लियर साइट को पहुंचा नुकसान। जंग के बीच अमेरिका का बड़ा फैसला, अपना सबसे ताकतवर युद्धपोत निमित्ज को मिडिल ईस्ट भेजा। अमेरिका के साथ डील न करना ईरान को महंगा पड़ा, राष्ट्रपति ट्रंप बोले अपने हालातों के लिए वो खुद जिम्मेदार है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने दोनों देशों के बीच सीजफायर की बात से किया इनकार, कहा अगर हम पर हमला हुआ तो ईरान का अंजाम बहुत बुरा होगा। अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप की ईरान को दो टूक किसी भी शर्त पर परमाणु हथियार नहीं रखने देंगे। ईरान में इजरायली हवाई हमलों में 224 नागरिकों की मौत, 1200 से ज्यादा लोग घायल, राजधानी तेहरान में आपातकाल जैसे हालात। इजरायली हमले में ईरान का आर्मी चीफ भी मारा गया, खामेनेई के सबसे करीबी अली शादमानी को आईडीएफ ने घेर किया। ईरानी बमबारी से इजरायल को भी नुकसान, 24 लोगों की मौत, 14,000 से ज्यादा घर डैमेज हुए। ईरानी सेना ने आईडीएफ के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया, डिफेंस रिसर्च इंस्टीट्यूट को भी तबाह किया। इजरायली हमले से ईरान में खलबली, डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ की छुट्टियां कैंसिल, सभी को फौरन ड्यूटी ज्वाइन करने को कहा। जंग के बीच ईरान में डिजिटल ट्रैकिंग का खतरा, सभी अधिकारियों के मोबाइल फोन और लैपटॉप के इस्तेमाल पर लगा बैन। G7 देशों ने तनाव कम करने की अपील की, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर भी रोक लगाने की डिमांड। इजरायली हमलों का 21 मुस्लिम देशों ने किया विरोध, सभी ने एक सुर में मिसाइल अटैक की निंदा की। ईरान में फंसे भारतीय छात्रों का पहला जत्था आर्मेनिया पहुंचा, स्पेशल विमान के जरिए 110 स्टूडेंट्स को भारत लाया जाएगा। गाजा में फूड ट्रक का इंतजार कर रहे फिलिस्तीनियों पर आईडीएफ का हमला, 51 लोगों की मौत। रूसी सेना ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर मिसाइल से हमला किया, 15 आम नागरिकों की मौत। जंग में रूस को मिला नॉर्थ कोरिया का साथ, 6,000 से ज्यादा इंजीनियर सैनिक भेजने का ऐलान। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर की ग्लोबल किरकिरी, अमेरिका में प्रदर्शनकारियों ने शेम ऑन यू के लगाए नारे। जाति जनगणना को लेकर मोदी सरकार की नीयत साफ नहीं, कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने साधा निशाना। जाति जनगणना पर सवाल उठाने वालों पर भड़की बीजेपी, कहा 2027 में होने वाली जनगणना पर झूठा प्रचार कर रही है। सपा चीफ अखिलेश यादव ने सरकार के फैसले का किया स्वागत, कहा जाति जनगणना से हर वर्ग की आर्थिक सामाजिक स्थिति का पता चलेगा। सपा सांसद अवधेश प्रसाद की केंद्र से अपील, निष्पक्ष जनगणना कराई जाए, जो आंकड़े आए वो धरातल वाले हों। कांग्रेस को जाति जनगणना से आपत्ति क्यों, बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल का अटैक। ओबीसी लिस्टिंग मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट से बंगाल सरकार को झटका, सरकार की अधिसूचना पर अंतरिम रोक लगाई। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद की बयानबाजी पर अखिलेश यादव का पलटवार, कहा इंडिया गठबंधन साथ में चुनाव लड़ेगा, गठबंधन से जिसे जाना है वो चला जाए। यूपी में महंगी बिजली को लेकर अखिलेश यादव का अटैक, कहा आउटगोइंग चीफ मिनिस्टर और डीसीएम में लड़ाई के चलते जनता भुगत रही, हमारे सीएम के पास सिर्फ पूजा पाठ का काम। वाराणसी में 24 जून को होगी मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक, भी मंत्री अमित शाह के साथ यूपी, उत्तराखंड, एमपी और छत्तीसगढ़ के सीएम होंगे शामिल। 2 दिन के वाराणसी दौरे पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक का लिया जायजा। बिहार चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी का बयान, सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी पार्टी। चुनाव में अलायंस को लेकर भी संजय सिंह ने साफ किया, गठबंधन में किसी भी घटक से कोई बातचीत नहीं होगी। पटना में लालू यादव के खिलाफ लगे पोस्टर, भीमराव अंबेडकर के अपमान को लेकर माफी मांगने की मांग। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने परिवारवाद को लेकर एनडीए को घेरा, वीडियो सॉन्ग जारी कर साधा निशाना। एकनाथ शिंदे का उद्धव ठाकरे पर अटैक, कहा लोग मेहनती लोगों का समर्थन करते हैं, घर में बैठने वालों का नहीं। शरद पवार का अजीत पवार पर अटैक, कहा कुछ लोग सत्ता के लिए बीजेपी से जुड़े, लेकिन हमें अवसरवादी राजनीति स्वीकार नहीं। पहलगाम हमले को लेकर टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने केंद्र सरकार से पूछे 5 सवाल, सख्त सुरक्षा के बीच आतंकी सीमा में कैसे घुसे, इतनी बड़ी चूक की जिम्मेदारी कौन लेगा। दिल्ली में आर्मी चीफ और पूर्व सेना प्रमुखों का चिंतन शिविर, भारतीय सेना में चल रहे परिवर्तन, भविष्य में उनकी भागीदारी पर हुई बात। नीतीश कैबिनेट में 20 एजेंडों पर लगी मुहर, 6 छोटे एयरपोर्ट्स का उड़ान योजना के तहत होगा विकास। एमपी में मोहन यादव कैबिनेट में बड़ा फैसला, 9 साल बाद प्रमोशन नीति को मिली मंजूरी, एससी के लिए 16%, एसटी के लिए 20% आरक्षण रहेगा। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिले उत्तराखंड सीएम, राज्य के विकास से जुड़े कई मुद्दों पर की चर्चा। कर्नाटक के डिप्टी सीएम के भाई को ईडी का सम्मान, 19 जून को डीके सुरेश को ऐश्वर्या गौड़ा फ्रॉड मामले में पूछताछ के लिए बुलाया। एयर इंडिया की 6 फ्लाइट्स कैंसिल, तकनीकी और जांच की वजह से लंदन, अमृतसर, दिल्ली, दुबई, बेंगलुरु, लंदन और मुंबई, सैन फ्रांसिस्को उड़ानें रद्द कर दी गई। अहमदाबाद प्लेन हादसे में 163 मृतकों के डीएनए सैंपल मैच हुए, 124 शव परिजनों को सौंपे गए। एयर इंडिया की फ्लाइट में देरी पर भड़की सुप्रिया सुले, कहा बहुत खराब सर्विस है।
ईडी के सामने आज पेश नहीं हुए रॉबर्ट वाड्रा। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए बुलाया था। बेटी के ग्रेजुएशन फंक्शन में विदेश गए हैं वाड्रा। राजा रघुवंशी केस में हत्या के लिए इस्तेमाल हथियार को लेकर बड़ा खुलासा। आरोपियों ने एक नहीं 2 डाव से ली थी राजा की जान। दूसरे डाव की पुलिस तलाश कर रही है। सूत्रों के मुताबिक तीनों आरोपियों ने राजा पर एक वार किए। तीनों हत्यारों ने ही राजा के शव को खाई में फेंका। सोनम के नष्ट किए गए फोन की तलाश जारी। राजा मर्डर केस में पुलिस ने क्राइम सीन किया रिक्रिएट। एसपी विवेक सिंह बोले, केस से जुड़ी काफी चीजें साफ और स्पष्ट हो गई हैं। इंदौर की सोनम रघुवंशी से भी आगे निकली। रामपुर की गुलफशा शादी से एक दिन पहले ही अपने प्रेमी सद्दाम से मंगेतर निहाल की करवाई हत्या। पुलिस के मुताबिक सद्दाम ने निहाल का अपहरण करने के बाद की हत्या। पुलिस ने मुख्य आरोपी और उसके साथी को अरेस्ट किया। कल राष्ट्रपति मुर्मू से मुलाकात करेंगे यूपी के सीएम योगी। आयुष यूनिवर्सिटी के उद्घाटन के लिए देंगे न्योता। 1 जुलाई से अमरनाथ यात्रा मार्ग बना नो फ्लाइंग जोन। 10 अगस्त को यात्रा खत्म होने तक लागू रहेगा आदेश। गृह मंत्री अमित शाह से मिली दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता। विकास योजनाओं से लेकर कई मुद्दों पर की बातचीत। दिल्ली में 33 आयुष्मान आरोग्य मंदिर और 17 जन औषधि केंद्रों का उद्घाटन। सीएम रेखा बोली है, दिल्ली के लिए एक नया युग है। दिल्ली में कांवड़ समिति के साथ रेखा कैबिनेट की बैठक। सीएम बोली, आप सरकार की खामियों को ठीक कर बेहतर सुविधा देंगे। मेरठ में भी कांवड़ यात्रा को लेकर तैयारियां तेज। मनु भास्कर बोले, कांवड़ियों को सुरक्षित और सुखद यात्रा करवाना मकसद। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर तैयारियां तेज। प्रयागराज में लोगों ने किया पानी में योग अभ्यास। छत्तीसगढ़ सीएम की ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को सौगात। 48 नई सरकारी गाड़ियों को दिखाई हरी झंडी। झांसी मेडिकल कॉलेज पहुंची यूपी महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव। कन्या सुमंगला योजना के तहत बेबी किट पार्टी। कोलकाता के खिदिरपुर मार्केट में लगी आग के बाद एक्शन में सरकार। सीएम ममता बनर्जी बोली, साइंटिफिक तरीके से बनेगी नई मार्केट। बंगाल बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी का अटैक। कहा, सीएम ममता को पता चल गया जमीन तैयार है, इसलिए कह रही हैं 1 लाख रुपए लो, जमीन दे दो। हैदराबाद में बस बढ़ोतरी के खिलाफ हल्ला बोल। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने आरटीसी के खिलाफ किया प्रदर्शन। कुशीनगर पुलिस ने मुठभेड़ में 2 शातिर लुटेरों को पकड़ा। कैश और चोरी के गहने बरामद। बहराइच पुलिस ने एक लुटेरे को किया गिरफ्तार। पैर में गोली लगने से हुआ घायल। यूपी के शामली में मर्डर का आरोपी अरेस्ट। अवैध तमंचा और बाइक बरामद। यूपी के बस्ती में शादी समारोह में जमकर बवाल। डांस देखने को लेकर 2 पक्षों में खूनी झड़प। लोगों ने गाड़ियों में लगाई आग। चंडीगढ़ जेल से छूटे युवक ने साथियों संग मचाया हुड़दंग। चलती कार की खिड़की से बाहर निकलकर किया डांस। हिमाचल के मंडी में भारी बारिश के बीच खाई में गिरी बस। हादसे में 17 लोग घायल। केदारनाथ धाम के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं फिर से शुरू। हादसे के बाद बंद थी उड़ान। राजस्थान में आय संपत्ति मामले में एसीबी का एक्शन। आरोपी अधिकारी फतेह सिंह मीणा के कई ठिकानों पर 1 करोड़ों की संपत्ति के दस्तावेज बरामद। हरियाणा के यमुनानगर में शातिर चोरों का कारनामा। बीएसएनएल कर्मचारी बनकर की कॉपर केबल्स की चोरी। गुजरात के जामनगर में नगर निगम की कार्रवाई। 917 अवैध संपत्तियों पर चला बुलडोजर। 259 करोड़ की जमीन खाली कराई गई। ओडिशा के गोपालपुर बीच गैंगरेप मामले में 10 गिरफ्तार। आरोपियों में 4 नाबालिग। मामले की जांच में जुटी पुलिस। गोपालपुर बीच गैंगरेप मामले पर सियासत तेज। ओडिशा कांग्रेस बोली, प्रदेश में कानून का राज खत्म हो गया। अमृतसर में मुठभेड़ में ड्रग तस्कर हरप्रीत हैप्पी घायल। पुलिस ने 534 ग्राम हेरोइन बरामद की। पटना के मसौढ़ी में दिन दहाड़े एक युवक की गोली मारकर हत्या। सीसीटीवी फुटेज से आरोपियों की पहचान में जुटी पुलिस। हरियाणवी मॉडल मर्डर केस में बॉयफ्रेंड गिरफ्तार। सुनील ने चाकू गोदकर की थी शीतल की हत्या। 14 जून को वारदात को दिया था अंजाम। विशाल नाम के लड़के से शादी करना चाहती थी शीतल। खुद शादीशुदा होने के बावजूद शीतल के नए रिश्ते से नाराज था बॉयफ्रेंड सुनील। आंध्र प्रदेश के कुप्पम में महिला से बदसलूकी। कर्जा नहीं चुकाने पर पेड़ से बांधकर पीटा। सीएम चंद्रबाबू नायडू के निर्वाचन क्षेत्र का मामला। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। सीएम ने पीड़ित परिवार की मदद करने का दिया निर्देश। छेड़छाड़ के आरोप में मेरठ पुलिस ने 3 लोगों को पकड़ा। एक की तलाश जारी। उत्तराखंड में महिला बाइक राइडर के साथ की थी अभद्रता। मथुरा के गोविंद नगर में मकान ढहने का मामला। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। खुदाई के दौरान लापरवाही बरतने से साथ गिर गए थे 6 मकान। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज। तेज हवा के साथ झमाझम बारिश ने झुलसाती गर्मी से दिलाई निजात। दिल्ली में भारी बारिश के बाद जगह जगह जलभराव। गाड़ियों की रफ्तार पड़ी धीमी। जयपुर में तेज बारिश बनी मुसीबत। सड़क पर पानी भरने से कई गाड़ियां फंसी। हिमाचल के सोलन में स्टंटबाजी करना पड़ा महंगा। साधुपुल में नदी के बीच फंसी कार। सोलन में बाइक सवार को महंगी पड़ी स्टंटबाजी। एक पहिए पर बाइक चलाने की कोशिश में कंट्रोल खोया। डिवाइडर और खड़ी गाड़ियों से टक्कर। गुजरात के भावनगर में नदी में फंसी गाड़ी का रेस्क्यू। कार में सवार एक ही परिवार के 4 लोगों को बचाया गया। कच्छ में 1 घंटे की बारिश ने प्रशासन की खोली पोल। सड़क बनी दरिया। घुटनों तक भरा पानी। गुजरात के बोटाद में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात। सड़कों पर भरा कई फीट पानी। गुजरात के सुरेंद्रनगर में 20 घंटे बाद एक शख्स हुआ रेस्क्यू। भारी बारिश के बाद चोटिला तालुका के तालाब में फंस गया था।
गुजरात के संखेड़ा में भारी बारिश की वजह से 3 मकान धराशायी, हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। गुजरात में भारी बारिश और बाढ़ को लेकर अलर्ट सरकार, सीएम ने राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र में की बैठक। झारखंड में पहुंचा मानसून, कल और 19 जून को भारी बारिश का अनुमान। बिहार के 6 जिलों में आकाशीय बिजली गिरने से 12 लोगों की मौत, पीड़ितों के परिवार को 4-4 लाख रुपए की मदद देगी सरकार। कर्नाटक के कोडागू में मूसलाधार बारिश, शहर में बाढ़ जैसे हालात, लोगों के घर बाढ़ डूबे। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 20 पैसे गिरा, रुपया $1 $86.24 पर रहा। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 212 अंक लुढ़का, निफ्टी 24,853 पर बंद हुआ।